चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाए जिसके अंक अलग अलग हो और दहाई स्थान पर 9। 6 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या बनाना है। 6 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या बनाना है जिसके सभी अंक अलग अलग हो। सबसे पहला सभी अंक अलग अलग हो और दहाई के स्थान पे 9 हो। ठीक है, छोटी संख्या बड़ी संख्या बनाना है। चलिए हम आगे चलते हैं। 6 अंक, 6 बिंदु, 1 2 3 4 5 6। 6 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख, लाख में जाएगा 6 अंकों के। अब दहाई अंक, इकाई दहाई के पास 9। और याद रखिए ये बड़ी संख्या के लिए बना रहे हैं, बड़ी संख्या। अब इसी तरह छोटी संख्या के लिए नीचे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। 6 अंक का रहा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख। ठीक है, 6 अंकों की छोटी संख्या यहीं पे बनाएंगे। चलिए दहाई के अंक इसमें भी कितना है, 9। दोनों में दहाई के अंक 9 होगा, दोनों साथ साथ बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ी संख्या हम बनाते हैं। सबसे बड़ी संख्या में 9 होता है। 0 से अगर हम शुरू करते हैं, संख्या 1 से शुरू होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, बड़ी संख्या बनाने के लिए हम कौन सा अंक लेते हैं, सबसे बड़ा अंक लेते हैं। सबसे बड़ा अंक 9। 9 तो पहले ले रखे हैं, 9 पहले कर रखे हैं। सबसे बड़ा में क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे। फिर उसके बाद 7 6 5 9 5 हो गया और यहाँ पे 4 कर देंगे। अब सोचने वाली बात यह है, देखिए हम 8 ही क्यों लिए, 7 ही क्यों लिए, 6 ही क्यों लिए, क्योंकि हमको सबसे बड़ा बनाना है। सबसे बड़ा बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक लिखना होगा। सबसे बड़ा अंक 9 पे लिख दिए हम, 9 लिखना है दहाई के पास तो 9 लिख दिए, तो मेरे पास बचा क्या 8, तो 8 ले लिए। उसके बाद क्या बचा बड़ा 7 ले लिए। और इसलिए लेना है कि रिपीट नहीं करना है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि जिसमें सभी अंक अलग अलग होना चाहिए, जिसमें सभी अंक अलग अलग होना चाहिए। तो सारा जो अंक है अलग होना चाहिए। देखिए ये 8 है, अलग है, ये 7 अलग, ये 6 अलग, ये 5 अलग, ये 9 अलग हो गया, ये 4 अलग। अब इसी तरह इसमें है सबसे छोटी का रहा, सबसे छोटी का रहा, तो सबसे छोटी में दहाई के पास को ले लिए। अब होता क्या है, सबसे छोटा 1 से छोटा कोई है, 1 से छोटा एक 0 होता है जिसका कोई मान नहीं, तो 0 बिठा देंगे आगे, तो 0 बिठा देंगे आगे तो वो नहीं होगा, 6 अंक नहीं बनेगा, क्योंकि 0 हो जाता है आगे तो उसका वैल्यू नहीं रहता, तो 5 ही अंक रहेगा। सबसे पहले हम लिख देंगे 1। ठीक, क्या लिखेंगे 1, उसके बाद लिख देंगे 0, उसके बाद 2, उसके बाद 3 के बाद यहाँ सबसे छोटा कौन हो गया 4। ठीक है, समझे या नहीं समझे। इसमें सभी अंक जो है अलग अलग होना चाहिए, सब अंक अलग हो गया, 1 0 2 3 9, और दहाई में कितना होना चाहिए 9, तो दहाई में कर दिए 9। इसी तरह क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, आप पढ़िए और बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है, उसमें भी ज्यादा ये नहीं है। क्वेश्चन को सिर्फ पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार क्वेश्चन पढ़िए, कह क्या रहा है क्वेश्चन को। ये बच्चों के लिए आसान भी और किसी को समझाने के लिए भी आसान है। बहुत आसान तरीका से हम आप लोगों को बता रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी मोटिवेशन मिल सके कि वीडियो को हम बनाएं और अच्छे से समझा पाए। चलिए आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत जल्दी 10th क्लास का भी क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट वीक से 10th क्लास का क्वेश्चन आने वाला है, सारा बेसिक से शुरू होगा। फर्स्ट उसका स्टार्टिंग जो चैप्टर है 1 by 1 करके वो भी आने वाला है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 अलग अलग अंकों को लेकर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या को लिखिए। 4 अलग अलग अंक, 6 अंकों की बड़ी संख्या और 6 अंकों की छोटी संख्या लिखिए। इसमें क्या था, ऊपर वाला क्वेश्चन में क्या था, ऊपर वाला क्वेश्चन में 6 अंकों का 4 अंकों की इसमें कर रहा है, इसमें 6 अंकों का कर रहा है। और सेम चीज है, 4 अलग अलग अंक लेना है 6 अंकों की। इसमें भी 6 अंक की बड़ी संख्या छोटी संख्या कर रहा था, इसमें भी 6 अंक की बड़ी संख्या छोटी संख्या कर रहा है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि 4 अलग अलग लेना है, 6 अलग अलग नहीं, 4 अलग अलग आप ले सकते हैं। 4 ठो 2 ठो 1 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी अलग होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम इसी तरह से हम 6 बिंदु बना लेते हैं। 6 बिंदु बना लेते हैं।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 1 2 3 4 5 6 अंक हम लोग बैठाएंगे। चलिए ठीक है, तो 4 अलग अलग संख्या लेना है। तो हम सबसे पहले तो बड़ी संख्या बनाएंगे। बड़ी संख्या बनाने के लिए इसमें एक और मैटर नहीं कर रखा है कि आपको इकाई के अंक पे दहाई के अंक पे लिखने वाला कोई सिस्टम नहीं है कि इकाई अंक पे इतना लिखना है, दहाई अंक पे इतना लिखना है। तो 4 बड़ी संख्या लिखना है। तो सबसे पहले तो बड़ा क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, ठीक है, 9 हो जाएगा। उसके बाद हम 4 अलग अलग लिखना है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम फिर 9 लिख देंगे, ठीक। और 4 अलग अलग में क्या लिख दें, 8 7 6 5 हो गया सबसे बड़ा। इससे बड़ा कोई बनेगा नहीं बनेगा। 4 अलग लिखना था, 4 अलग लिख दिए। 4 अलग अलग अंक लिखना है, या फिर हम इसको भी कर सकते हैं, इसको भी 9 कर सकते हैं, ये भी 9 कर सकते हैं 8 के जगह। 4 ही अलग लिखना है ना भाई, 1 2 3 4 अलग कर दिए, ठीक है। इसी तरह होगा छोटी संख्या में, क्या होगा, छोटी संख्या में भी हो जाएगा। छोटी संख्या में हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, 0 लिख देंगे, 0 लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे 2 और 3, ठीक है। 4 अलग अलग संख्या हो गया, ये अलग है तो ये अलग है, ठीक है, समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बनाना चाहिए था, घर से बनाना चाहिए था, होमवर्क था मेरी तरफ से कि आप बना लेते हैं। उसके बाद देखते हैं जो नहीं बनता वो हम बता दें। तो आप लोग तो कोई कमेंट भी नहीं करते हैं बनाया कि नहीं बनाया। चलिए आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी 5 अंकों वाली संख्या क्या होगी जो 5018 से बनाई जाएगी। चलिए अब देखिए, पांचवा क्वेश्चन नहीं, पांचवा जो क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है दूसरा का, उसमें कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी 5 अंक वाली संख्या क्या होगी। 5 अंक वाली संख्या हमको चाहिए, 5 बिंदु, 1 2 3 4 5 बिंदु, ठीक है। 5 अंक वाली संख्या हमको चाहिए, 5 बिंदु हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गया ना जी। अरे भाई चलो सीधा कर देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 बिंदु हो गया। अब इस 5 बिंदु में हमको क्या करना है, इसमें कह रहा है कि हमको संख्या दे रखा है, कौन कौन सा दे रखा है, 5 0 1 8, ठीक है। इसी से हमको बड़ी संख्या बनाना है और इसी से हमको छोटी संख्या बनाना है। बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम बड़ा अंक लिखते हैं। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा अंक तो इसमें 8 है, 8 लिख दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि हमको इसी से बनाना है सबसे बड़ी संख्या, जितना इसमें दे रखा है क्वेश्चन में 5018, तो 5018 से बनाना, तो एक और हम लिख दिए इसमें से, ठीक है, हो गया। अब क्या किए, अब कर दिए 5, अब लिख दिए 1 और ये हो गया 0। अब आपका सवाल अगर है सर हम 0 पहले क्यों नहीं लिख सकते हैं, 0 पहले लिख देते, 1 के जगह पे हम 0 लिख देते। 5 1 की जगह पर 0 और 1 लिख देते, ऐसे क्यों नहीं लिखेंगे। तो ये बात बताइए, इसका कितना हो गया वैल्यू, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 88,501। अगर हम इसको लिख देंगे ऐसे रहेगा तो इसका हो जाएगा 88,510। तो बड़ा 1 है 501 की 510, 510, तो पहले इसीलिए हम लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है, इसमें छोटी संख्या लिखना है। छोटी संख्या में लिखना है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1 लिख देंगे, 1 के बाद 0 लिख देंगे, 0 के बाद 5 लिख देंगे, नहीं 1 के बाद एक और 0 लिख देंगे, ठीक है। हमको तो लिखना है ना जी, इसी में से लिखना है, एक और 0 लिख देंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 8 लिखेंगे, ठीक है। समझा नहीं लिखे।
अब चलिए नहीं समझते हैं, नहीं समझे फिर से समझाते हैं छोटी संख्या में क्या सिस्टम है। हमको इसी में से चुनना है, संख्या हमको इसी से चुनना है 5018 से। अब आप बताइए सबसे छोटा इसमें क्या है? जीरो हम पहले लिख नहीं सकते हैं, जीरो को हम पहले लिख नहीं सकते हैं, चलिए जीरो को पहले नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक भी तो है भाई सबसे छोटा, तो एक को हम लिख दिए पहले, एक को पहले लिख दिए। अब एक को जब हम पहले लिखते हैं, एक को पहले लिखते हैं, एक को पहले लिखते हैं इसमें से, तो एक जब पहले लिख दिए तो हमको क्या बच गया? जीरो बच गया, एक बच गया, 8 बच गया। तो हम छोटी संख्या लिखना है तो हम जीरो को ही लिखेंगे जी। अगर हम जीरो जीरो कर देंगे दो को और 5 और 8 लास्ट में कर देंगे। अगर हम लिखते हैं एक के बाद जीरो और 5 तो हमको ये ज्यादा हो जाएगा ना, ये 100 है, ये 105 हो जाएगा, तो ये ज्यादा हो जाएगा ना, इससे बड़ा हो जाएगा। हमको छोटी से छोटी संख्या बनाना है, तो इस तरह से छोटी संख्या बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10058। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, एक घर से आप बनाइए और हमको बताइए, कमेंट कीजिए इसमें कितना होगा। ठीक है, ये आपके लिए है। हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखा। इस शब्द में लिखा हुआ है, इसको अंक में लिखा है क्या? 85,900 85 करोड़ 75 लाख 86,283। देखिए इसमें क्या क्या है, कैसे इसको आसान तरीका से समझने के लिए हम आपको बताते हैं। सबसे आसान, सबसे पहले क्या है? 85 करोड़। कितना करोड़? 85 करोड़। पहले करोड़ पर जाना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 85 करोड़। ठीक है, 85 करोड़ कह रहा है। अब कहां तक आ गए हम लोग? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 85 करोड़ है ना जी, तो 85 करोड़ ही कह रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 85 करोड़ 85। ठीक है, हो गया 85 करोड़ पे 85। अब क्या कर रहा है? 75 75 75 कितना होता है? 75 लाख 75 इकाई। फिर से हम लोग करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 75 लाख 75 लाख पे आ गया। अब देखिए 46,000 46 कितना? 46। चलिए फिर से शुरू हो जाइए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 46,000 46,000 हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया? 283 283 मतलब 200 सैकड़ा, सैकड़ा पर चलिए 283। बस यही है, इसी को सबको शब्द में लिख देना, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आया?